लिए कोडेड होंगे। तो उन्होंने कहा लेकिन अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20। तो उन्होंने कहा एक हो नहीं सकता, एक हो नहीं सकता। दो में जब हमने रिपीटेशन अलाउड नहीं किया तो 12 कोड आए, रिपीटेशन अलाउड किए तो 16 आ गया, अमीनो एसिड है 20। तो उन्होंने कहा मिनिमम, अब बेटा 2.5 तो कुछ होता नहीं है, तो उन्होंने मिनिमम कितना सोचा? 3। और ये बहुत बोल्ड प्रपोजिशन था, ये बहुत बोल्ड बात बोल गए थे वो। पूछो क्यों बोल्ड? मतलब बहुत एकदम खुल्लम खुल्ला बहुत अजीब बात कर गए थे। उन्होंने दिमाग लगाया एक हो नहीं सकता, एक अगर एक नाइट्रोजनस बेस को एक कोड मान लेंगे तो 4 अमीनो एसिड, 2 को मान लें रिपीटेशन अलाउड ना करे तो 12, रिपीटेशन अलाउड कर दे तो 16, इसका मतलब अमीनो एसिड है 20। तो अब उन्होंने दिमाग लगाया कि पक्का नाइट्रोजनस बेस जो आरएनए पर मौजूद है वो 3-3 के सेट में पढ़े जाते होंगे। इसका मतलब अगर 3-3 के सेट में पढ़े जा सकते हैं तो पहले में क्या क्या भर सकते हो? ए जी सी यू, पॉसिबिलिटी 4। दूसरे में भी ए जी सी यू, पॉसिबिलिटी 4, ए जी सी यू, पॉसिबिलिटी 4, अल्टीमेटली आंसर 64। इसका मतलब उन्हें 64 कॉम्बिनेशन मिल रहे होंगे। अब लफड़ा यहाँ पर ये आया, अमीनो एसिड 20, कॉम्बिनेशन 64। तो ये बात कहना उस समय के हिसाब से बहुत बोल्ड बात थी, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये नहीं बताया था, उन्होंने मैथमेटिकली ये बात बताई थी। उन्होंने दिमाग लगाया भाई 2 तो हो नहीं सकता, ये कन्फर्म, तो हम 3 ही मानेंगे, 2.5 कुछ होता नहीं। क्या 2.5 क्या? एडिनिन एडिनिन आधा एडिनिन, ये क्या मतलब हुआ? तो भाई साहब इसका मतलब मिनिमम क्या होने चाहिए? 3। सर उन्होंने 4 क्यों नहीं सोचा कि 4 के सेट बन सकते हैं? अरे यार 2 हो नहीं सकता तो हल्का सा ही तो बढ़ाओगे यार। मान लो तुम कहीं बढ़िया कपड़ा खरीदने गई हो, तुम कहीं 200 रुपए का अंकल दीजिए देना हो तो नहीं, तुम जा रहे हैं, ठीक है, फिर हल्का बड़ी और तिरछी निगाहों देख रहे हो कि मान रहे नहीं मान रहे हैं, है ना? अच्छा चलिए, अच्छा ठीक है 210 का दे दीजिए, और मान लो 212 कपड़ा है, ठीक है, तो आप बेटा जब आप क्या कहोगे? कहेगा 212, तो आप उससे कहोगे नहीं अंकल 250 का दे दो। पागल हो क्या तुम? तो धीरे धीरे बढ़ रही होगी ना, ठीक है, जहां बात बन गई वहीं खत्म कर देंगे। तो एक था गड़बड़, 2 विदाउट रिपीटेशन गड़बड़, 2 विद रिपीटेशन गड़बड़ कर गया, जब 3 आया तो मामला सेट हो गया। अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि एक अमीनो एसिड के लिए 3 नाइट्रोजनस बेस का होना जरूरी है। तो 3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर एक कहलाए कोडॉन। क्या कहलाए? कोडॉन। क्या इतनी बातें एक एक बच्चे को क्लियर हो चुकी है भैया? अब जॉर्ज कैमाऊ ने एक टेबल बनाई, इधर देखो बेटा। असल में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने के बाद पता चला है कि कौन सा अमीनो एसिड किस कोडॉन द्वारा कोडेड है। मतलब अगर AUG होगा तो मिथाइनिन आएगा, UUU होगा तो ये अमीनो एसिड होगा, ये होगा तो ये अमीनो एसिड होगा। अब उन्होंने कुछ सैलिएंट फीचर दिए हैं। सैलिएंट फीचर मतलब मुख्य फीचर जेनेटिक कोड के, कुछ प्रमुख फीचर। पेज पलटिए, खत्म करिए, पेज पलटिए, खत्म होगा जेनेटिक कोड, ओवर एंड आउट। पेज पलटिए।